मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सरकार है। भगवंत मान वहां पर स्टाम्प मुख्यमंत्री हैं। उनके ऊपर सुपर सीएम के रूप में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन सुपर सीएम है, जबकि भगवंत मान पर नकेल कसने के लिए वहां पर विभव कुमार और विजय नायर मौजूद हैं। यानी कि ये पूरी एक सरकार है, परंतु सरकार करती क्या है? दरअसल पंजाब सरकार ही नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार जहां जहां जाती है गरीबों का खून चूस लेती है। यानी कि जो गरीबों के ऊपर खर्च करने का जो पैसा है, यानी कि उस जगह का जो सरकारी खजाना है सॉरी, उस सरकारी खजाने को लुटाने के लिए तरह तरीके से ये कोई ना कोई क्लू ढूंढते रहते हैं। आप जरा सोचिए, केंद्र सरकार एक बिल का नाम चेंज करती है, यानी कि मनरेगा से जी राम जी बिल कर देती है पूरे देश के अंदर। हालांकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, तो कांग्रेस, और क्योंकि वो जो मनरेगा जो बिल लाया गया था वो एक समय पर महात्मा गांधी के नाम पर है, लेकिन वो पूरे देश में जिस वक्त यूपीए की सरकार थी उस वक्त ये बिल पास किया गया था। अब ये बिल जिस तरीके से पास किया गया पूरे देश में लागू हो गया। इस बिल का काम था पूरे देश के अंदर जो रूरल एरियाज हैं, देहात के, उनमें सभी लोगों को मजदूरी उपलब्ध कराना, यानी कि 100 दिन की मजदूरी की गारंटी ये बिल देता था। और ये सचमुच पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव इस बिल से आया। लेकिन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बिल का नाम चेंज करके जी राम जी बिल कर दिया। इस पर हल्ला मचा, कांग्रेस ने खूब विरोध किया, सारी चीजें हैं, परंतु आप जरा सोचिए कि इस बिल के विपक्ष में, इस बिल पर उत्पात मचाने के लिए पंजाब सरकार ही क्यों आगे आई? दरअसल पंजाब सरकार को एक बहुत बड़ा नुकसान था। पंजाब सरकार मनरेगा के तहत, जो हम नहीं कह रहे ये बात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ये आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने आज कहा कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पंजाब सरकार ने किया था और इसमें जो मजदूरों का पैसा था दूसरे अकाउंट्स हेड में डालकर ट्रांसफर करके खा गए, इसलिए इनको बड़ा दर्द हुआ। परंतु उससे भी बड़ा एक आपको जो बताने जा रहे हैं, पंजाब सरकार ने इसको हाथों हाथ लिए और इस पे एक दिन का विशेष सत्र बुला लिया। आप जरा सोचिए, सिर्फ पंजाब सरकार को ही विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत पड़ी? जबकि जो हमारे सूत्र बताते हैं, किसी भी विधानसभा के अंदर एक सत्र बुलाने के लिए बुलाया जब जाता है, चाहे वो एक दिन का भी बुलाया जाए, तो उस पर भी लाखों रुपया खर्च हो जाता है, लाखों रुपया। बल्कि ये जो सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है एक दिन के सत्र पर। अब इसमें विधानसभा का सत्र में हम कहते हैं लाखों रुपए ही मान लीजिए। अगर विधानसभा के एक सत्र को सिर्फ इसलिए विशेष सत्र को बुलाया जाता है कि जी मनरेगा का नाम जय राम जी बिल क्यों कर दिया, इसके लिए, और पूरी नौटंकी की जाती है, सारे अखबारों में, चैनलों पर इस खबरों को चलाया जाता है, पेड न्यूज होती है जो आम आदमी पार्टी का एक विशेष अस्त्र शस्त्र है। तो ये सारा करोड़ों रुपया इस पर फूंक दिया अपने चेहरा चमकाने पर, यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपना चेहरा चमकाने का कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहती है। अब केंद्रीय कृषि मंत्री इस पर आरोप लगा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये तो मनरेगा का बहुत पैसा खा गए, इन्होंने कोई काम ही नहीं दिया। इससे पहले आपको याद होगा कि जब पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी, तब भी भगवंत मान सरकार पर आरोप लगे कि 11,000 करोड़ रुपया एसडीआरएफ का भगवंत मान सरकार के पास पड़ा है, उसको खर्च क्यों नहीं कर रहे? वो पैसा हो तो खर्च करें, उस पैसे को डकार गए। तो आप ये समझिए, इस पर विशेष सत्र जो बुलाया गया, पंजाब सरकार किस तरीके से विशेष सत्र के नाम पर जो पंजाब की जनता का पैसा है, जो जनता के भलाई के कामों पर खर्च होना चाहिए,
उस पैसे को कैसे दोनों हाथों से लुटा रही है और लूट रही है। दिल्ली के अंदर भी यही नौटंकी थी और अब पंजाब में भी वही नौटंकी चल रही है। खैर, हम आपको यहां पर यह बताने वाले कि पंजाब में जो करोड़ों रुपए फूंक डाले हैं उसमें कब कब ऐसा हुआ। दरअसल विशेष सत्र कभी भी बुलाया जा सकता है, एक दिन के लिए बुला लीजिए, 2 दिन के लिए बुला लीजिए, और इस विशेष सत्र के लिए ये जो कोई भी बात हो बस जाकर विपक्ष को गाली देनी है, ये अरविंद केजरीवाल की विशेष नीति है। खैर, पहले एक विशेष सत्र बुलाया गया था कि सेंटर के जो सर्विस रूल थे उन्हें गलत बताने के लिए ये एक विशेष सत्र बुलाया गया। फिर अग्निवीर योजना के विरोध में विशेष सत्र बुला लिया गया। फिर आरडीएफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे, उसके लिए एक विशेष सत्र बुला लिया। ऑपरेशन लोटस को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया। एसजीपीसी को लेकर विशेष सत्र बुला लिया गया, जिसमें पुलिस रूल और जो यूनिवर्सिटीज के कुलपति को चेंज करना था। फिर एक इसलिए विशेष सत्र बुला लिया कि जी वीवीएमबी जो है भाखड़ा नंगल डैम, उस पर हमारी सुरक्षा होनी चाहिए कि केंद्र की होनी चाहिए, इस पर विशेष सत्र बुला लिया। फिर बेअदबी के मामले में विशेष सत्र बुला लिया। फिर पंजाब की बाढ़ को लेकर एसडीआरएफ के पैसे को लेकर विशेष सत्र बुला लिया। फिर आनंद साहिब में पवित्र जो स्थान था वहां पर कैसे जाएंगे उसको लेकर विशेष सत्र बुला लिया। मनरेगा को लेकर अब विशेष सत्र बुला लिया। यानी कि ये जो विशेष सत्र के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए पंजाब सरकार के, इसका हर्जाना कौन देगा? जरा सोचिए आप, पंजाब में आज हालत क्या है और हालात क्या हैं, दोनों ही बहुत बुरे हैं। पंजाब के अंदर क्या स्कूल बन गए हैं, कुछ नए स्कूल बनाए हैं तो भगवंत मान सरकार को विशेष सत्र में बताना चाहिए हमने इतने नए स्कूल बनाए। अगर अस्पताल बनाए तो विशेष सत्र में यह बताना चाहिए कि हमने ये इतने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना दिए पंजाब में। अगर ड्रग्स खत्म कर दिया तो वो भी बताइए। अगर कफ सिरप जो बिकती है पंजाब के शटरों को नीचे से खोलकर चुपके से दी जाती है नशेड़ियों को, उसको बता दीजिए। या फिर युद्ध नशे के विरुद्ध जो हुआ है उसमें आपकी उपलब्धियां क्या हैं, क्या नशा खत्म हो गया, ये भी बता दीजिए। क्या आपने गरीबों को वहां जो मनरेगा के तहत रोजगार देना था उसके आंकड़े विशेष सत्र में बता दीजिए कि आपने जी तब तब इतने इतने मजदूरों को दिया, इतना पैसा केंद्र सरकार से आया था वो हमने खर्च कर दिया। जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने जो पैसा केंद्र सरकार ने जो मनरेगा के लिए दिया था वो पैसा आपने पानी की तरह बहा दिया, वो किसी दूसरे हेड में खत्म कर दिया। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि आप बार बार जनता के पैसे को, खजाने के पैसे को लूट कर आप पानी की तरह बहाते हैं और सिर्फ आप अपनी बात कहने के लिए विशेष सत्र बुलाते हैं। तो ये जो विशेष सत्र की नौटंकी है अरविंद केजरीवाल की पुरानी नौटंकी है। यानी कि केजरीवाल एंड कंपनी की जो सरकारें हैं पूरी तरीके से ये देश के अंदर उन राज्यों में जहां पर भी आती है, हालांकि ये दूसरा ही राज्य है, अब आएगी नहीं आगे, तो इन दोनों ही राज्यों के खजाने को लूटा गया है, बल्कि डाका डाला गया है, क्योंकि जनता का पैसा था ये और जनता के भलाई के लिए ये पैसा खर्च होना था। पुल बनने थे, फ्लाईओवर बनने थे, एलिवेटेड रोड बनने थे, पुलियाएं बनाई जानी थी, नहर बननी चाहिए थी, कहीं जाने आने के लिए बहुत सारे सड़कों को जोड़ा जाना चाहिए था, नई सड़कें बनाई जानी चाहिए थी। लेकिन पंजाब सरकार के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है और यही कारण, यही काम इन्होंने पहले दिल्ली के अंदर लगातार 11 सालों तक किया। आप जरा सोचिए कि 11 सालों तक दिल्ली को लूटने के बाद अब ये पंजाब में पहुंचे हुए हैं और पंजाब में हो क्या रहा है? अपना इलाज ये मैक्स और फोर्टिस जैसे अस्पतालों में करवाते हैं, लेकिन जनता के लिए मोहल्ला क्लिनिक देते हैं जिसमें कि दवाइयां भी ठीक से उपलब्ध नहीं है। दिल्ली में तो लैब के टेस्ट के नाम पर घोटाले कर लिए इन्होंने। तो बुरी स्थिति में पंजाब आज पहुंच चुका है, लेकिन पंजाब इंतजार कर रहा है चुनावों का, क्योंकि चुनाव ही तय करेंगे कि पंजाब में आखिर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किया क्या था। जिस तरीके से अब रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की एक एक बातों को लाकर जनता के सामने रख रही है। हर विशेष सत्र में जो ऑडिट रिपोर्ट थी, सीएजी की जो रिपोर्ट थी,
उन रिपोर्ट्स को रखकर ये बताया जा रहा है, देखिए कितना घोटाला अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किया। इसी तरीके से पंजाब में जब इस बार ये सरकार निकाल कर बाहर फेंक दी जाएगी तो इनके घोटाले आने वाली सरकार खोलेगी और बिल्कुल ऐसी स्थिति होगी जैसी स्थिति दिल्ली में चल रही है। यानी कि पंजाब के लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली। सुविधा जो मिल भी रही थी, पुरानी सरकारों ने जो व्यवस्था बनाई थी उनको भी तहस नहस कर दिया गया। लेकिन विशेष सत्र कभी नहीं बोलते हैं जिस पर पंजाब की जनता का करोड़ों रुपया खर्च होता है। ये है अरविंद केजरीवाल का मॉडल, ये केजरीवाल मॉडल है। अब आपसे बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, देखिए आपको पहले बात बता रहे हैं, फिर आपको सवाल पूछेंगे, जरूर आप इसका जवाब दीजिएगा। देखिए सवाल ये है, क्या पंजाब के अंदर नए स्कूल खोले गए? क्या पंजाब के अंदर नए कॉलेज खोले गए? क्या पंजाब के अंदर नई यूनिवर्सिटी खोली गई? क्या पंजाब के अंदर वो 13 मेडिकल कॉलेज की बात कही थी भगवंत मान ने, वो खुल गए क्या? क्या पंजाब के अंदर अस्पताल खोल दिए गए? क्या पंजाब के अंदर गरीबों को अब रोजगार मिल रहा है? क्या पंजाब के अंदर नशा खत्म हो गया पूरी तरीके से? क्या पंजाब अब खुशहाल हो गया है? क्या पंजाब में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है? क्या पंजाब के अंदर वो जो विदेशों से एनआरआई जो लौट रहे थे वो आ गए हैं? क्या पंजाब के अंदर जो गोरे गोरियां आकर नौकरी करने वाले थे वो कर रहे हैं? क्या पंजाब के अंदर रंगला पंजाब हो गया है, बन गया है? क्या पंजाब के अंदर मिशन चढ़ती कला चालू है? बहुत सारे सवाल हैं। देखिए जवाब आपको जरूर देना चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति जिसकी पॉलिसी है फ्री बिजली पानी की बात कहकर जनता को क्या मिलता है? फ्री बिजली पानी, वो भी फ्री नहीं मिलता है। एक तरफ से ज्यादा लूटा जाता है, दूसरी तरफ उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जिस नाम पर जिस तरीके से Z+ सिक्योरिटी लेकर घूम रहा है, 150 गाड़ियों के काफिले में घूम रहा है, उसके साथ ही मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, विजय नायर और विभव कुमार, ये सब सुरक्षा के बीच में बंगलों में रह रहे हैं। इनकी सुविधाएं पूरी हैं, लेकिन जनता को क्या मिला है? बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे। इन सवालों के जवाब जो हमने उठाए हैं, अगर आपके पास हो तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि ये सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। जरूर बताना चाहिए कि आखिर पंजाब में बदलाव क्या आया है। क्या पंजाब सुरक्षित है? क्या पंजाब पुलिस अब वहां पर जाते ही लोगों को चाय पानी कॉफी पिलाकर तब उनकी सेवा करती है? शायद नहीं, पंजाब पुलिस तो है ही नहीं, इनकी सुरक्षा में इतनी पुलिस लगी हुई है। खैर ये सवाल है, आपको जवाब इसका जरूर देना है, लिखकर जरूर बताइएगा आप, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। पंजाब में अब सरकार के पैसे को कैसे पानी की तरह बहाया जा रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पंजाब में शीश महल की जगह हवा महल बना दिया गया है, जिसमें अब हेलीकॉप्टर भी उतरता है। शीश महल में हेलीकॉप्टर नहीं उतरता था, लेकिन उस हवा महल में जहां केजरीवाल रहते हैं उसमें अब हेलीकॉप्टर भी लैंड करता है। रेंज रोवर गाड़ियों में चलते हैं साहब। हेलीकॉप्टर के अलावा चार्टर प्लेन है पंजाब का, पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब क्या खत्म हो गया? वीवीआईपी कल्चर खत्म हो गया है? जरूर ये बात बताइएगा। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।